आपके लिए एक हम बहुत सरल सवाल लेकर आए हैं और इस प्रकार का सवाल एक बार निकल चुका है। उस सवाल ने कहा था कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए और ये बिल्कुल बिल्कुल सामने उल्टा रख दिया है इसने व्युत्क्रम में और योग लिखा हुआ है। और सेम ऐसा सवाल ही हम लगा चुके हैं। तो देखते हैं कि इस सवाल को कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देखिएगा। ये सवाल था कि व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए और ये वाली संख्याएं थीं। अब इसमें वही चीज़ है कि समीकरण ये वाला है, इसमें संख्याओं की जगह पी क्यू आर लिखा हुआ है और ये व्युत्क्रमों का योगफल ही है। तो हमने इसमें जैसे कि सबसे पहले मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल। योगफल को यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसे लिखते हैं और सूत्र होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके लिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा माइनस सूत्र वाला और x का गुणांक यानी x को गायब कर दो तो दिखाई दे रहा है हमको माइनस का क्यूब। तो ये माइनस का क्यूब हो गया और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर को गायब कर दो तो दिखाई दे रहा है p। तो ये p शुद्ध भाषा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि q अपान p आ जाएगा। अब ऐसे ही निकालना है हमको मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, उसको लिख सकते हैं और इसमें होता है अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है, वैसे सूत्र दूसरा भी है लेकिन हम हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आराम समझ में आ जाए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, अचर पद, यानी कि हमको एक्स स्क्वायर और एक्स वाली संख्याएं छुपा लेनी है। अब दिखाई दे रहा है प्लस का आर, तो यहाँ पे लिख देना है हमको आर और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर को छिपा देना है हमको, तो है हमारा पी। तो ये हो गया पी। अब इसका मान ज्ञात करना है हमको, यानी कि इसको लिख लेते हैं 1 के बटे में अल्फ़ा प्लस 1 के बटे में बीटा बराबर बीटा इक्कन बीटा और अल्फ़ा इक्कन अल्फ़ा, यानी कि तिरछी गुणा की और अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये भागा है इसको सरल शब्दों में लिख लेते हैं। अल्फ़ा पहले लिख लेंगे बीटा बाद में, अल्फ़ा पहले प्लस बीटा बाद में, चीज़ तो प्लस में ही है, अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब थोड़ा सा हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज़ करते हैं कि देखिए ये भागा का निशान है यानी बटे में भागा का निशान है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा भागा का निशान और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ऐसे भी लगा के दिखा देंगे, हम ऐसे भी लगा के देख लेना ध्यान से। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा क्यू अपान पी और भागा का निशान
और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारा आर अपान पी। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये भाग है जो यहाँ पे गुणा का निशान लगा दो और इन संख्याओं को ऊपर नीचे कर दो और ये पी पी कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा क्यू अपान आर, यानी कि क्यू अपान आर आ गया हमारा। तो यानी कि ये मान किसका आ गया हमारा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का ही ये मान है। अब अगर यहाँ पे मान रखना था आपको रख लेते, यहाँ पे मान अगर रखना है तो हम आपको इधर बता देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखते तो आता क्यू अपान पी, फिर बटे के निशान लगाते और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखते तो आता आर अपान पी। अब हो सकता है यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ थोड़ा हो जाते, इसीलिए सिर्फ हमने इसको कर दिया भागा। फिलहाल कोई बात नहीं, ये दूसरी गिनती चौथी गिनती कट गई और क्यू अपान आर जो कि आंसर में लिखा है वही आ गया। तो जैसे भी अच्छा लगे, आप चाहें यहीं पर से इसका मान रख के ऐसे करके हल कर सकते हैं, तब भी बच्चा हमारा क्यू अपान आर, और चाहें ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो सवाल समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।